हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। कैसे आप सब? संडे आराधना में परमेश्वर ने आप सबको छुआ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7 बेनिफिट्स ऑफ बिब्लिकल फास्टिंग। आज हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत। यीशु मसीह ने भी जो है 40 दिन और 40 दिन 40 रात जो वो निराहार रहे, उन्होंने भी फास्टिंग रखी। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत। इसमें लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। देखिए, यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन जो है उन्होंने उपवास रखा, और ताकि परमेश्वर से जो उनको बातें मिलनी हैं वो उनको मिल पाए। और 40 दिन जो है वो निराहार रहे, 40 रात उन्होंने कुछ नहीं खाया। और उसके बाद जो है शैतान ने आकर जो है उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब जो है आत्मा उनको जंगल में ले गया और उनकी परीक्षा हुई, शैतान से परीक्षा हुई। और वहाँ पर परमेश्वर के वचन से जो है उन्होंने शैतान को हराया और शैतान उनके पास से चला गया। जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारी ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब जो 27 तारीख यानी कि कल से लेकर 3 तारीख तक जो है हम अनुग्रह चर्च में फास्टिंग को जो है अनाउंस कर रहे हैं। 7 डेज फास्टिंग को अनाउंस कर रहे हैं। 7 डेज की हम फास्टिंग रखेंगे और उसमें जो है 5 बजे के बाद जो है हम उस फास्टिंग को खोलेंगे। मंडे से लेकर संडे तक 7 डेज की हम फास्टिंग रखेंगे। और 7 जो नंबर है वो है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का नंबर है वो। तो हम जो है 7 दिन जो है उपवास कर कर हम परमेश्वर के इस कंप्लीशन को जो है पूरा करेंगे, ठीक है। और जितने भी अनुग्रह चर्च में जितने भी जन प्रेयर करवाते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि 7 डेज़ की हम फास्टिंग में रहेंगे। 3 तारीख तक, 3 मई तक जो है हम 7 डेज़ की फास्टिंग में रहेंगे। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो है हम 7 डेज़ की फास्टिंग में रहेंगे। हम पढ़ेंगे इसके बारे में मत्ती 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तो आप बताइए कि फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स, आप क्या सोचते हैं फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? फास्टिंग जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो परमेश्वर के साथ जो उसको क्या है मजबूत करना, उसको दर्शाना कि आप सारी बातों को त्याग कर, सारी बातों को आपने छोड़ दिया, एक साइड रख दिया, खाने को छोड़ दिया आपने कुछ लोग पानी भी नहीं पीते हैं और जो है पूरे दिन जो है परमेश्वर से प्रार्थना में टाइम को स्पेंड करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं। जो टॉपिक्स, जो फ्यूचर की बातें हैं, परमेश्वर से अगुवाई को मांगते हैं, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होके जो कार्य हैं उनके घर के श्रापों को तोड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पावरफुल जो ये हम चीज़ सीख रहे हैं फास्टिंग। अगर आपको आत्मिक रीति से सुपर स्ट्रॉन्ग होना है, सुपर ब्लेस्ड होना है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग। अब देखिए, जो फास्टिंग है हमें पाप से भी जो है, पाप से दूर रहने के लिए भी सिखाती है। हम करते हैं क्या फास्टिंग में? हम जो है
फास्टिंग में खाने को छोड़ते हैं, हमें अंदर से भूख लग रही होती है, लेकिन हम अंदर से ठान के रहते हैं कि हमें खाना नहीं खाना, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। और हम अपने आप को जो है ट्रेन कर रहे होते हैं, हम अपने अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमें खाना नहीं चाहिए। हमें जब हम उस चीज़ को करते हैं तो क्या होता है कि हम पाप से भी बचने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। पाप से बचने के लिए भी हम अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं। कैसे कि मान लीजिए जैसे आप खाना आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब फास्टिंग रखते हैं तो उनके आसपास के लोग भी जो है कई बारी जो है खाना खा रहे होते हैं, तो उनका मन कर जाता है कि मुझे खाना खाना है। लेकिन कुछ लोग इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं फास्टिंग में और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके आसपास कोई खाना भी खा रहा हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो जो है काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हैं। और ये जो है अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है पाप से भी दूर रहने के लिए। अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पाप करता है, मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग करता है, कोई व्यक्ति स्मोकिंग करने वाला है, तो मान लीजिए बीते दिनों में किसी व्यक्ति का जो है सिगरेट से छुटकारा हुआ, सिगरेट कोई व्यक्ति स्मोक करता था तो वो चर्च में आने लगा, चर्च में आने की वजह से जो है उसकी कुछ टाइम बाद स्मोकिंग छूट गई, उनके लिए प्रार्थना हुई, वर्शिप में बैठे, वो दुष्ट आत्मा के बंधन टूट गए, स्मोकिंग छूट गई। और स्मोकिंग छूटने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है जब अपने पुराने फ्रेंड सर्कल में जब वापस जाता है तो वो जो ईवल स्पिरिट जो स्मोक करवाती थी, स्मोक करवा के जो है ये परमेश्वर का जो मंदिर है इसको खराब करती थी, है ना, पवित्र आत्मा का जो ये मंदिर है इसको खराब करती थी। तो वो क्या होता है कि वो ईवल स्पिरिट द्वारा से क्या करती है, दिमाग में डालती है कि स्मोकिंग कर, स्मोकिंग कर, स्मोकिंग कर, स्मोक कर, सिगरेट पी। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो उसका भी नया नया जो है ताज़ा छुटकारा हुआ होता है, तो कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, दोबारा से गलती कर लेता है, क्योंकि अभी उसको वो अपने दिमाग को इतना ट्रेन नहीं कर पाया, अभी सिर्फ छुटकारा हुआ है, लेकिन वो अपने दिमाग को जो है ट्रेन नहीं कर पाया कि मुझे किस प्रकार से जो है छुटकारे में और उद्धार में बने रहना है, छुटकारे में और उद्धार में बने रहना है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, कुछ ड्रिंक भी करते हैं लोग, तो ड्रिंक करने वाले व्यक्ति का अगर छुटकारा हुआ है तो वो भी किसी फ्रेंड से मिलता है, ड्रिंक कर लेता है, लेकिन उसने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया। जब हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो हम सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका यही है कि हम फास्टिंग रखें, परमेश्वर के साथ टाइम को स्पेंड करें। और जब हम फास्टिंग रख के जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो बंधन टूट जाते हैं और हम जो है जब स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आप छुटकारा लाइए, परिवार में छुटकारा लाइए और आप हमारी अगुवाई कीजिए, अब हमें अगुवाई, सामर्थ, अभिषेक, समझ, बुद्धि, ज्ञान, सुरक्षा, अनुग्रह, विजय, बढ़ोतरी, आशीष दीजिए, अपने वचनों में बढ़ाइए, आपके वचनों के अनुसार हम चल पाए, हमारा परिवार चल पाए, हम विश्वास करें हमारा घराना उद्धार पाए। तो वो सारी बातें जो है उपवास में रहकर आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। और ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये जो हमारे पास लॉकडाउन के जो 7 डेज और रह गए हैं कल से, वो हमें जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ कर जो है फास्टिंग में रहकर जो है हमें इन 7 डेज को जो है फास्टिंग में रहकर जो है हमें यूटिलाइज करने हैं, इनको जो है इनका जो है इस्तेमाल करना है। तो 7 डेज हम फास्टिंग रखेंगे और अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे कि हम जो है पाप से बचें, अपने जीवन को क्या करना है, क्लीन करना है, अपने जीवन को जो है पाप भरे जीवन को जो है क्लीन करना है, सुधारना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, फास्ट रखना है। और फास्ट रखकर जो है अपने दिमाग को आपको ट्रेन करना है। और जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे तो आप साथ साथ और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर से पाएंगे, आपके जीवन में छुटकारा भी आएगा। जिस स्थान पर आपने उस गंदगी को रखा हुआ, जहाँ पर जो स्मोक करना, सिगरेट, ये ड्रिंक करना या व्यभिचार की बातें या गंदी गंदी वीडियोस देखना या जो भी और पाप की बातें हो सकती हैं, झूठ बोलना या कोई भी ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तो उन सब बातों को जो है ना करने के लिए ये 7 डेज जो है आपने फास्टिंग रख कर जो है आपने अपने दिमाग को जो है ट्रेन करना, अपने शरीर को ट्रेन करना है, अपने शरीर को क्या करना है, ट्रेन करना है कि आप जो है पाप
जब आपके सामने शैतान जो है पाप का ऑप्शन दे, तो शैतान जो है वहाँ पे हार जाए और वो चला जाए, क्योंकि आप फिर पाप से बच जाओगे। हम किस तरीके से जो है परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं, वो भी फास्टिंग करके, वो बहुत अच्छा तरीका है उसमें। और जो है यहाँ पे हम हन्ना की गवाही सुनते हैं, लूका दूसरा अध्याय उसकी 37वीं आयत में, किस प्रकार से जो है वो 84 वर्ष की वो स्त्री जो है किस प्रकार से जो है उपवास रख के जो है वो परमेश्वर की उपासना किया करते थे। हम पढ़ेंगे लूका दूसरा अध्याय उसकी 37वीं आयत। इसमें लिखा है, वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवासना किया करती थी। तो यानी कि परमेश्वर की उपासना जो है उपवास और प्रार्थना कर करके वो किया करते थे। तो हम जो है अब इन दिनों जब लॉकडाउन में जब हम घर पर हैं और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि हम किस प्रकार से जो यूटिलाइज कर पाए ये डेज़, परमेश्वर की उपासना जो है हम बेस्ट वे जो करते हैं वो करते हैं उपवास में। अब जितने भी संडे वर्शिप होती है उसमें, जितने भी बाकी डेज़ की जो वर्शिप होती है, फ्राइडे फास्टिंग होती है, मंडे प्रेयर होती है, और बाकी दिनों की जब हम स्पेशल प्रेयर भी रखते हैं तो क्या होता है, हम फास्टिंग में रहकर जो है उसको करते हैं, और वो बेस्ट वे होता है परमेश्वर से हम जो है अपने टाइम को स्पेंड करें फास्टिंग में रहकर। और यहाँ पर जो है हन्ना की भी हम गवाही देखते हैं कि वो कैसे जो है उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर की उपासना करते थे। जब आप उपवास रखते हैं तो परमेश्वर अपनी योजना भी आपके ऊपर प्रकट करते हैं। जब आप उपवास में रहकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजना भी आपके ऊपर प्रकट करते हैं। हम वचन में से स्टडी करेंगे प्रेयर तो उसका 13वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। इसमें प्रेयर तो 13वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, इसमें लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आप सोचिए, योजना तो पहले से थी परमेश्वर की, बरनबास और शाऊल के लिए पहले से योजना थी, लेकिन वो योजना परमेश्वर ने कब प्रकट की? जब वे उपवास में प्रार्थना कर रहे थे, उपवास में परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। तो आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर के पास योजना है। हर एक जन, कोई भी हो, हर एक जन, चाहे वो नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, कोई भी बिलीवर हो, अगर कोई भी ऐसा जन है जो ये मानता है कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है, यीशु मसीह ने उनके जीवन में कार्य किए हैं, वो किसी भी धर्म जाति का हो, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। और वो योजना जो है परमेश्वर तब आपके ऊपर प्रकट करेंगे जब आप उपवास में रहकर परमेश्वर की उपासना करेंगे। इस वचन को मैं एक बार और पढ़ देता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन आ जाए कि परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना है। इसमें लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास कंफर्मेशन के साथ जो है योजना है, श्योरिटी है कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। वो कौन सी योजना है आपके भविष्य के लिए, वो परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर ने बनाई हुई है योजना। लेकिन वो प्रकट तब करेंगे परमेश्वर आपके लिए जब आप उपवास में रहकर बाइबल की स्टडी करके, परमेश्वर के वचन को स्टडी करके जो है उपवास में परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की उपासना करते हुए, आराधना करते हुए जो है जब आप उस कार्य को करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रकट करेंगे। वो परमेश्वर तब आपके ऊपर वो बात प्रकट करेंगे। वचन में लिखा है, जो लोग, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास दर्शन नहीं है तो वो निरंकुश हो जाते हैं। अगर नीति वचन में लिखा है, जिसके पास दर्शन नहीं है वो निरंकुश हो जाता है, मतलब वो फुल स्टॉप हो जाता है उसकी योजना में, मतलब आगे योजना नहीं है कुछ भी। और अगर आप अपने जीवन में ब्लेस्ड एक परमेश्वर की सुपर नेचुरल
जो है योजना चाहते हैं तो आप उपवास में रहकर जो है उस कार्य को कर सकते हैं। उपवास में मतलब खाने को त्याग कर, पानी को त्याग कर और बहुत सारी चीज़ों को त्याग कर परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करके, उनकी आराधना करके, प्रार्थना करके, उपवास में रहते हुए, बाइबल पढ़ते हुए और वचन को सुनते हुए, उपवास में रहते हुए जो जितनी भी अनुग्रह चर्च की जो वीडियोस हैं, वर्शिप की वीडियोस हैं, आराधना की वीडियोस, गवाहियाँ देखकर और जितने भी अनुग्रह चर्च की जो वचन की वीडियोस हैं वो ज़्यादा देखकर अपने टाइम का दशमांश 2 घंटे 24 मिनट आपको देना है और आप बहुत जल्दी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगेंगे। आप ये 7 डेज़ जो है अपने फास्टिंग में अगर रहकर उन कार्यों को कर लिया तो आप बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपके जीवन में होगी, टेस्टिमनी आपके जीवन में होगी और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगेंगे। अलग अलग तरीका परमेश्वर का है बातचीत करने का। हो सकता है वो वचन में आपको ऐसी बात आप एकदम से पढ़ लो और एकदम से आपको लगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये बात जो है लिखी हुई है। एकदम से आपको महसूस होगा कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की, परमेश्वर ने कहा कि ये इसको ध्यान से लिख ले। या हो सकता है परमेश्वर आपके, अगर बहुत ज़्यादा आप शुद्ध मन वाले हैं तो परमेश्वर हो सकता है आपको कान में कुछ धीमे से बोले, बहुत आपको सुकून सा लगे, आपको एकदम मिठास सी वो आवाज़ लगे और आपको पता चले कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की, कुछ बताया परमेश्वर ने आपसे। हो सकता है दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करें, स्वप्न के द्वारा आपसे परमेश्वर बातचीत करें और हो सकता है कि परमेश्वर आप कुछ कोई काम कर रहे हो तो परमेश्वर आपके जो है एक ख्याल दिमाग में डालें कि परमेश्वर, आपको लगे एकदम से महसूस होगा कि परमेश्वर ने ये बात आपको बताई है। तो वो होगा तब जब आप फास्टिंग में, ये 7 डेज़ फास्टिंग में रहकर जो है उन कार्यों को कर पाएंगे। और 7 डेज़ फास्टिंग आपकी बहुत ब्लेस्ड होने वाली है, सुपर ब्लेस्ड होने वाली है। आप आने वाले दिनों में देखने वाले हो। हम वचन में से पढ़ेंगे, पुराने नियम में से, कि किस प्रकार जो है ओल्ड टेस्टामेंट में नहमाया, इंग्लिश में नहमाया और हिंदी में नहम्या की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 1 से 3 आयत तक किस प्रकार से जो है पुराने नियम में पश्चाताप किया जाता था, पाप का अंगीकार किया जाता था। हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत तक। इसमें लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों के अगल हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानने और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। पुराने नियम में जो पाप को अंगीकार किया जाता था और पाप का अंगीकार करते करते जो है व्यवस्था को स्टडी किया जाता था, यानी कि जो लॉ है, यानी कि जो परमेश्वर की जो बनाई हुई व्यवस्था है उसको स्टडी करते हुए जो जो पाप की बातें होती थी, जो पूर्वजों ने भी पाप किए, अज्ञानता में हो सकता है, जाने और अनजाने में जो भी पाप गुनाह गलती जो पूर्वजों ने किए, उनके लिए भी परमेश्वर से क्षमा मांगने, पश्चाताप करना, अंगीकार करना। अंगीकार करना होता है कि हमने उन बातों को मान लिया कि हाँ वो पाप हमसे हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं। और जब हम अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं कि वो पाप हमसे हुए हैं, हमारे पूर्वजों से वो पाप हुए हैं, हम मान लेते हैं, उनके लिए पश्चाताप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और मन फिराते हैं, तो परमेश्वर का ये वचन है, ये वादा है कि तेरे पाप जो है वो लहू जैसे लाल ही क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम जैसा श्वेत कर दूंगा। मैं उन्हें उन पापों को क्या करूँगा, क्षमा कर दूंगा, उनको जो है तेरे जीवन से हटा दूंगा और मैं उन्हें जो है हिम जैसा श्वेत कर दूंगा। जैसे कि वो लाल लहू जैसे नहीं है, वो हिम जैसे श्वेत है, वो क्लीन, एकदम हिम जैसे श्वेत। और यहाँ पर जो है देखिए 3 तरीके के पाप होते हैं, जैसे कि मैं पुरानी स्टडीज़ में बता चुका हूँ।
यहाँ पे जो हम व्यवस्था में जब हमने पढ़ा कि उन्होंने पूर्वजों के पापों को भी क्या किया, मान लिया और क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, अंगीकार किया। तो हमारे जो जीवन के जो है 3 तरीके के पाप होते हैं। एक होता है हमारा जन्म का पाप। जन्म का पाप यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पाप किया होता है, तो जीन्स में क्या होता है, वो पाप का असर होता है, उनका दोष होता है, उनका दंड होता है। और दूसरा होता है हमारे कर्मों का पाप। पहला हमारे जो है जो जन्म का पाप होता है, जो हमारे जिस एक कहते हैं पितरों का दोष, तो वो पितरों के दोष में हमारे जन्म का पाप होता है। और दूसरा होता है हमारे कर्मों का पाप। और तीसरा होता है हमारी प्लानिंग्स, जो हम प्लानिंग्स करते हैं कि हम ये गलत काम करेंगे, पहले से सोचते हैं, गलत काम करने के लिए जो है पाप की बातों को करने के लिए प्लानिंग्स करते हैं। तो वो तीनों पापों को जो है हमें क्षमा मांगनी है। तीनों पापों के लिए क्या है, अंगीकार करते हो, क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है हमें अपने आप को ट्रेन करना है। अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो है हमें अपने जीवन को ट्रेन करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो परमेश्वर आपकी मैक्सिमम प्रेयर्स, जो मुश्किल बातें, वो भी आपकी प्रेयर में आपकी सुन ली जाएंगी। अगर आप इस तरीके से 7 डेज जो ये हैं, अपॉर्चुनिटी के 7 डेज हैं, आप अगर ये कर लेते हैं तो 7 डेज प्रेयर में आपकी जो लाइफ है वो आज का दिन आप ले लीजिए, आज का दिन, और 7 डेज फास्टिंग जब रख के आप जो है, जब 7 डेज आप क्रॉस कर चुके होंगे फास्टिंग में, वो आपका ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा। ब्लेसिंग्स में, योजनाओं में, परमेश्वर के अभिषेक में, वरदानों में, बहुत सारी बातों में जो है आपका ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा इन 7 डेज़ में। फास्टिंग रख के आपने 2 घंटे 24 मिनट भी अगर आपने परमेश्वर को, मिनिमम 2 घंटे 24 मिनट भी अगर आपने परमेश्वर को दे दिए, मैक्सिमम अनुग्रह चर्च की जो वीडियोस देखते हुए, आराधना करते हुए, गवाहियों को देखते हुए, वचन को सुनते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, अगर आपने 2 घंटे 24 मिनट दे दिए, तो आपकी ब्लेसिंग्स फास्टिंग में उपवास ना करने की वजह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 7 डेज में आपका लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पाप जो कराने वाली बातें वो आपके जीवन में कमज़ोर हो जाएंगी और शैतान को भागना पड़ेगा आपके परिवार से, आपके लाइफ से। आपकी जो ब्लेसिंग्स शैतान ने चुराई हैं वो 7 गुना भरपाई करेगा, वो जुर्माना पे करेगा 7 गुना। आप 7 डेज कर लीजिए और आपको अद्भुत रीति से आप ब्लेस्ड होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हम आगे वचन में पढ़ेंगे पुराने नियम में पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेकर 6ठी आयत पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 5 और 6। इसमें लिखा है, तब वे मिस्वा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल मिस्वा में इजराइलियों का न्याय किया। यहाँ पर देखिए पुराने नियम में क्या हुआ कि शमूएल भविष्यद्वक्ता के समय पे जब वो अपना कार्यकाल जब स्टार्ट करने लगे, जब शमूएल भविष्यद्वक्ता का जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ, पूरे इजराइलियों को उन्होंने कहा कि मिस्पा में इकट्ठे हो जाइए और सब जो है परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे, उपवास करके परमेश्वर से पश्चाताप करेंगे। और तब जो है वहाँ पे जो है शमूएल ने जो है इजराइलियों का न्याय किया वहाँ पे। और वहाँ पर देखिए परमेश्वर की ओर से जो है वहाँ पे न्याय हुआ और बहुत सारे लोग जो है पाप से छुड़ाए गए और बहुत जो है वहाँ पे परमेश्वर की ओर से क्या हुआ, बदलाव आया। परमेश्वर के दास के द्वारा जो गाइड की गई बातें कि उन्होंने उपवास रखा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, अपनी बातों को मान लिया कि हमने यहोवा के विरुद्ध यानी कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध क्या किया, उन्होंने पाप किया, तो उन्होंने उपवास रख के जो है परमेश्वर से पश्चाताप किया और वहाँ पर क्या हुआ, वो बच गए, उनका न्याय हुआ और बच गए। देखिए पूरे देश को जो है शमूएल भविष्यद्वक्ता ने जो है उपवास रखवाया, पूरे देश को। अब ये समय है कि हमें पूरे देश को जो है उपवास रखना चाहिए। जो ये कोरोना वायरस जो फैल रहा है, ये परमेश्वर के ओर से जो एक भविष्यवाणी है
जो ये जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसका 6 का जो 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की ओर से जो ये जो विपत्ति पूरे संसार में अब आई हुई है, क्योंकि लोग जो भटक गए हैं। देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हुआ है, वो परमेश्वर से भटक चुके हैं। चर्चेज़ में कितना जो है पाप भरी बातें हो रही हैं। चर्चेज़ में जो है एग्जीबिशंस हो गई हैं। कई चर्चेज़ में जो है अलग अलग तरीके से जो है उनको यूज़ किया जा रहा है, अलग अलग गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और बहुत सारी आराधनालय जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ का कोई महत्व ज़्यादा रह नहीं गया है। लोग जो है पाप पे पाप किए जा रहे हैं, और गे मैरिजेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और कितना यूरोपियन कंट्रीज़ में ले लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ले लीजिए, हर जगह जो है पाप बढ़ता जा रहा है। जितनी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा पाप हो गया है, पाप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये परमेश्वर का क्रोध भड़का है, जिसकी वजह से जो है अलग अलग देशों में जो है जितनी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी जो है ये बड़ी विपत्ति आई है। तो ये हमारे देश में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस कम है, और जितने भी हैं उतने जो है पॉपुलेशन कम होने की वजह से, और परमेश्वर का जो है वचन को थामे रखने की वजह से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि इतने भयंकर तरीके से इंडिया में नहीं आया कोरोना वायरस। लेकिन हम सब देशवासियों को जो है परमेश्वर से उपवास रख कर जो है प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और परमेश्वर से उपवास में पश्चाताप करने की ज़रूरत है कि हमारे पूर्वजों के जो पाप हैं वो भी क्षमा हो, और हमारे जीवन के पाप क्षमा हो। हमारे तीनों तरीके के, हमारे जो पितरों के दोष हैं, और हमारे शरीर जो हमारे प्लानिंग्स के जो पाप हैं, और हमारे कर्मों के पाप हैं, वो तीनों तरीके के पाप जो है वो क्षमा हो पाए, और परमेश्वर से पश्चाताप करके हमें जो है पूरे संसार भर के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जब हम इस तरीके से 7 डेज़ जब उपवास रखेंगे, तो 7 डेज़ के बाद जो है हमारे जीवन भी जो है बहुत ऐसे ब्लेस्ड हो जाएगा, बदलाव आएगा हमारे जीवन में, और हमारे देश में भी बहुत सारी आशीष आएंगी। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है इस टाइम। और देश में जो आर्थिक मंदी और अकाल में ना आ जाएं, क्योंकि लगातार जो है अब लॉकडाउन में बहुत सारी एसेंशियल वस्तुएं भी इस्तेमाल हो रही हैं, और खेतीबाड़ी पे भी इफ़ेक्ट पड़ा है। बहुत सारी खेतीबाड़ी जो है नुकसान हुआ है उसमें। तो हमें जो है उपवास में रहकर इन सब बातों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर से हमें जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की ओर से क्या आज्ञा है, हम किस प्रकार से और कार्यों को कर सकते हैं। गाइडेंस पे चल कर जो है हम बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। और आपके कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चंस जो है यूट्यूब में जो है जब ये वीडियो में आप देख रहे होंगे तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को भी। और आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा विश्वासी लोगों में और बिलीवर्स में भी, नॉन बिलीवर्स में भी इस जो है वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि उपवास के बारे में जान पाए। मैं आपको उपवास का एक जो है फॉर्मेट बता देता हूँ। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो कम से कम आप जो है 12 घंटे आप रखिए उपवास। लेकिन फिर भी जो है अगर आप जनरली लेट भी उठते हैं, मान लीजिए 5 बजे आपको उपवास खोलना है, उसके लिए आप 5 बजे आपको मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लेट भी उठ जाते हैं तो आप 5 बजे के बाद जो है उपवास खोल सकते हैं, और अपना लाइट खाना खा के जो है लाइट खाना खाते हुए आप उपवास को खोल सकते हैं, और रात को डिनर भी कर सकते हैं। पूरे दिन आप पानी पीजिए, जूस पीजिए, और चाय कॉफ़ी भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन आप बाकी चीज़ें, पानी जितना ज़्यादा हो पाए आपके हर तरीके से जो है उपवास जो है आपके लिए इन 7 डेज़ में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं। और फास्टिंग में रहकर आप घर में जो है परमेश्वर के साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे, ये बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा इन 7 डेज़ का, बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा
क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जितना आप अभी तक आपने टाइम वेस्ट करना था, बहुत सारे लोगों ने उपवास भी रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बिना प्लानिंग के ये डेज जो है ऐसे ही स्पेंड कर लिए। लेकिन ये 7 डेज जो है आप उपवास में रहकर आपको जो है इनको व्यतीत करना है, और आपके जीवन के लिए आपको पूछना है कि परमेश्वर की क्या योजना है। जो हमने प्रेरितों में जो है स्टडी किया कि बरनबास और शाऊल को परमेश्वर ने चुना हुआ, उसके बारे में बुलाया, और उसके लिए अलग करने के लिए जो है सेवा के लिए अलग करने के लिए परमेश्वर ने वहाँ दिया। वैसे वो जो है प्लानिंग आपके लिए भी परमेश्वर के पास है, वो योजना भी परमेश्वर के पास आपके लिए है। तो वो आपके ऊपर प्रकट करेंगे परमेश्वर। इन 7 डेज में आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है, बहुत सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएंगी। और कोई भी गाइडेंस से रिलेटेड कोई बात है, कोई किसी चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप दे सकते हैं। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है हम प्रेयर करेंगे आपके लिए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है व्यर्थ नहीं है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। कोई आपको बाइबल से कोई बात है जो आपको नहीं समझ आती, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका दर्शन है कि आप सेवा में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप सेवा करना चाहते हैं, तो वो भी जो है आप अपना व्हाट्सएप पर जो है हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे बता सकते हैं। आपके लिए प्रेयर की जाएगी। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। आज संडे वर्शिप में परमेश्वर हम सब कुछ छू रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी लोगों ने आज जो है आज वचन सुना उपवास के बारे में, प्रभु उनकी आप सहायता कीजिए कि वो उपवास रख पाएँ पिता परमेश्वर। और ये 7 डेज प्रभु जो आपका नंबर है, प्रभु पवित्र आत्मा का नंबर है, वो उनके जीवन में भरपूरी से आ पाए पिता परमेश्वर। और विनती करना चाहते हैं प्रभु, उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। और उपवास रखने में आपकी ओर से सामर्थ्य अभिषेक उनके ऊपर उतरे पिता परमेश्वर। और हर एक अंधकार शक्ति जो उपवास रखने से और आपके वचनों से दूर करने में उनके जीवन में काम करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्मा को मैं डांट तबादला करता हूँ। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर हर एक भली वस्तु आने पाए, और हर एक जो वचन की आशीष है प्रभु, इन दिनों स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। हर एक अंधकार शक्ति जो नशे की बात और व्यभिचार की बात करती है, यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल हो जाए। और पिता परमेश्वर आपकी ओर से हर एक पाप से बचने वाली बातें इनके जीवन में आए प्रभु। अपने दिमाग को वो ट्रेन करने पाए, अपने शरीर को ट्रेन करने पाए कि वो पाप से बच पाए और आपके वचनों से भर पाए, आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर पाए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह इन सभी के जीवन में मांगता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जो भी किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो भी वो जब हमारे पास आती है तो उसमें भी आपकी ओर से कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी अगुवाई, सामर्थ्य, अभिषेक, समझ, बुद्धि, ज्ञान, सुरक्षा, अनुग्रह, विजय, बढ़ोतरी, उद्धार और आशीष हर एक के जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु, जो उपवास के लिए आपने आज हम सबको सिखाया प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु बहुतायत से आप आशीष देने के लिए और आपकी अगुवाई में हम सब चलने पाएँ, आपके वचनों के अनुसार हम चलने पाएँ। आपकी प्रभु जो भी योजना हमारे जीवनों के लिए प्रभु आप हम पर प्रकट करने के लिए विनती करते हैं पिता परमेश्वर। और इन 7 डेज प्रभु 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक प्रभु आपकी अगुवाई में हर कार्य हमारे जीवन में प्रभु, और आपके अनुसार हम फास्टिंग कर पाए पिता परमेश्वर। आपसे हम समय व्यतीत करने पाए, आपके साथ हम समय व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। आपसे बातों को हम जानने पाए पिता परमेश्वर। आपकी आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा दर सारा महिमा आपको देते हैं और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप भी बोलिए आमीन और इस वचन की आशीष को आप रिसीव कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन। और आपके लिए प्रेयर करेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पर। और आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे, स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए। आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू।